नमस्कार दोस्तों, विद्वान क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक बहुत ही रोमांचन भरी कहानी। ये सिर्फ कहानी नहीं दोस्तों, एक ज़िंदगी है। और ज़िंदगी के अलावा ये युवाओं के लिए बहुत बहुत मोटिवेशन वाली बात है, बहुत ही गर्व वाली बात है। और मैं ये जान के थोड़ा आश्चर्य में भी हूँ कि इतनी बेहतरीन खिलाड़ी हमारे भारत की, जिसके बारे में लोगों को कम पता है, तो मैंने सोचा इसकी स्टोरी ज़रूर कवर करनी चाहिए। तो स्वागत है इस अद्भुत कहानी के साथ। आज देखो, इस कहानी में हम इस महान खिलाड़ी के बारे में पढ़ेंगे जिसने 19 दिन में 5 गोल्ड लेकर आई ये लड़की, और इसकी उम्र अभी 20 या 22 साल है। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बहुत बेहतरीन बात बताऊंगा। इस लड़की को गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है। नाम है इसका हिमा दास। जी हाँ, हिमा दास। इसके अलावा इसे ढींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है। ढींग एक्सप्रेस क्योंकि ये लड़की असम की है, तो असम का जो जिला है ढींग, वहाँ से आती है, इसी वजह से ढींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री जी ने इसे सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री जी से इसकी मुलाकात भी हुई है। बहुत ही टैलेंटेड जो लोग होते हैं वो प्रधानमंत्री जी से मिल पाते हैं। प्रधानमंत्री जब ये हिमा दास जी गोल्ड लेकर आई थी, तब प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके बधाई भी दी थी। और इनके जूतों की कहानी बहुत खास है भाई। देखो, एक समय ऐसा था जब इनके पास जूते नहीं थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एडिडास ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उनके नाम के जूते इन्होंने लॉन्च किए। बहुत ही गरीब परिवार से ये थी हिमा दास। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरा जो कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा जाए और आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन जानकारी और आप लोगों को मेरे चैनल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, मैं ऐसा विचार करता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, मेरे सारे अच्छे वीडियोज़ आपको मिलेंगे। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, हिमा दास नाम है इनका। ये एक ऐसी खिलाड़ी निकली थी जो हिमाचल के ढींग से, माफ़ कीजिएगा, ये असम के ढींग से इलाके से आती हैं। ये क्षेत्र पड़ता है असम में और वहाँ का इलाका है नागौन डिस्ट्रिक्ट का एक एरिया है, वहाँ से ही आती हैं। नॉर्थ वेस्ट पार्ट में पड़ता है, जो 7 सिस्टर्स कहा जाता है हमारे। तो असम ढींग इलाके से आती हैं ये, और जो ज़िला है उसका नाम है नागौन ज़िला। यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में ये पली बड़ी हैं। और इनके परिवार में इनके मदर फादर, पिता का नाम इनका रंजीत और माता का नाम है जोनाली दास। जब ये गोल्ड लेकर आई थी तब इनको डीएसपी बनाया गया था। क्या बात है! देखो, डीएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। डीएसपी एक अच्छा पद होता है। बहुत से लोग तैयारी करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रयास करते हैं, लेकिन देखिए, खेलों में इतना वर्चस्व है आज के समय में कि अगर आप मेहनती हैं बहुत ज़्यादा तो आपको बहुत अच्छी पोस्ट दी जाती है, प्रधानमंत्री जी द्वारा सम्मानित। और ये है हमारी खिलाड़ी, ध्यान से देख लीजिए, हिमा दास। जी हाँ दोस्तों, ये है वो खिलाड़ी जिनमें दम, साहस, विश्वास सब कुछ है। 2019 में इन्होंने इतिहास रच दिया था भाई। 2019 में इन्होंने इतिहास रच दिया था। 2019-20 में जो इन्होंने खेल खेले थे इन्होंने इतिहास रच दिया था। बहुत ही अच्छे मेडल्स लेकर आई थी ये हमारे देश के लिए। प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित करते हुए बताया था। और इन्होंने 2019 में जो 200 मीटर के क्लाडो एथलेटिक्स मैच हुए थे उसमें भी ये गोल्ड मेडल लेकर आई थी। 2019 में वही जगह पर क्विंटो एथलेटिक्स, क्वाडो एथलेटिक्स और उसके साथ साथ 400 मीटर के नोवो मेस्टो, ये ऐसे गेम्स कैटेगरी हैं। हालांकि इनका इतना नाम नहीं आता, लेकिन क्या है कि ये गेम्स भी छोटे नहीं हैं। इनमें जब वर्ल्ड वाइड बाहर चैंपियनशिप होती है तो आपको पता लगता है कि कितने मेहनत और कितने प्रयास के साथ है। और इनके जो टाइमिंग देखिए दोस्तों, टाइमिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त टाइमिंग है कि इतने टाइमिंग में आप मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है जो एवरेज 400 मीटर दौड़ता है तो उसकी जो टाइमिंग आती है किसी खिलाड़ी की, वो लगभग 55 सेकंड तक आती है, 1 मिनट से भी ज़्यादा आती है। लेकिन एक अच्छे स्प्रिंटर की जो टाइमिंग आती है वो 52 सेकंड के अंदर आती है। और क्योंकि महिला है तो महिला की स्प्रिंटर की 52 सेकंड मानी जाती है। अब इन्होंने एक रिकॉर्ड भी कायम किया था जिसमें इन्होंने 51.46, जी हाँ 51.46, जो इन्होंने जकार्ता में जो गेम हुए थे वहाँ पर ये लेकर आई थी। देखिए, ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ इस वजह से, देखो इतना आसान नहीं होता स्पोर्ट्स में जाना, समझ लें आप। बहुत मेहनत, बहुत प्रयास के साथ
लोग आगे बढ़ते हैं। इनकी कहानी मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ऐसे ही आगे नहीं बढ़ी, बहुत ही स्ट्रगल रहा है इनकी ज़िंदगी में, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल रहा है। जब शुरुआत में ये प्रयास करी थी तो इनके टीचर थे जो कि जवाहर नवोदय स्कूल में इन्हें पढ़ाते थे, जिनका नाम है निपन दास। जी हाँ, टीचर जो थे जिनका नाम था निपन दास। और ये निपन दास ने ये पहले फुटबॉल खेलना चाहती थी, तो निपन दास जी ने कहा देखो भाई ऐसा है, आप एथलेटिक्स में जाओ, बहुत ही अच्छा है स्पोर्ट्स, आपको बहुत नाम होगा आगे, मतलब इसमें बहुत ज़रूरत है अच्छे अच्छे खिलाड़ियों की, क्योंकि इनकी प्रतिभा काफ़ी अच्छी थी। फिर उन्होंने स्टेट खेला, तो स्टेट में ये ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई। स्टेट में इनका प्रदर्शन ब्रॉन्ज मेडल का था। और ये ब्रॉन्ज जब मेडल लेकर आई तो एक चीज़ होती है ना कि दूर से ही जो आंकने वाले बात है, सोना जो सुनार होता है वो सोने को दूर से ही देख लेता है, समझ जाता है। तो इनके जो स्पोर्ट्स कोच थे वो समझ गए थे कि ये महिला खिलाड़ी खेलने में बहुत ज़बरदस्त है, इसको एथलेटिक्स ट्राई करना चाहिए। तो उसको बाद इन्होंने एथलेटिक्स ट्राई किया, और एथलेटिक्स के बाद इन्होंने स्टेट चैम्पियनशिप में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। और उसके बाद इन्हें अब ट्रेनिंग के लिए जाना था गुवाहाटी। भाई गुवाहाटी ट्रेनिंग के लिए जाना था, तो असम का जो बहुत बेहतरीन ज़िला माना जाता है, बेहतरीन एरिया माना जाता है, वो गुवाहाटी माना जाता है भाई, क्योंकि वो असम का एक मतलब मेन सिटी एरिया है। तो वहाँ पर जब इन्होंने ये गए तो इनको बड़ी प्रॉब्लम हुई, बहुत ही ज़्यादा समस्या हुई इनको। क्योंकि ये रोज़ाना इन्हें 140 किलोमीटर 140 किलोमीटर उन्हें जाना पड़ता था, 140 किलोमीटर उन्हें कवर करना पड़ता था, समझ रहे हैं आप। मतलब रात में घर पहुंचती थी ये, सोचो, रात में घर पहुंचती थी, सुबह जल्दी खा पी के निकल जाती थी, और पूरे दिन की ट्रेनिंग होती थी। आपको क्या लगता है, आप तो पता है हम लोग कई ऐसे लोग हैं भैया 10 किलोमीटर पर हमारा ऑफिस होता है या फिर हमारा स्कूल होता है ना, हम लोग आलस कर जाते हैं, सुबह उठ भी नहीं पाते, थोड़ी सी सर्दी हो जाती है तो रज़ाई खींच लेते हैं, कहते हैं आज नहीं जा रहा है, आज तो छुट्टी है। तो 40 किलोमीटर तो ट्रेनिंग लेने जाती थी, वहाँ का मौसम कभी बारिश कभी सर्दी कुछ। वहाँ पर भी इन्हें फिर आने जाने की समस्या हुई, तो उनके टीचर ने कहीं पर इन्हें ठहराया। वहाँ पर कई लोगों ने इनको सपोर्ट किया, इनके मेहनत और प्रयास को देखा। इनकी जूतों की कहानी बहुत खास है। देखो क्या होता है कि कई बार हमें सुविधाओं की कमी हो जाती है, लेकिन हमारे जो मन की स्पिरिट है, हमारे जो मन का जो जोश है, वो कभी कम नहीं होता अगर हम अपने प्रयास कर देते हैं। इनके पिताजी ने जाने कहाँ से अरेंज किया, बहुत ही दिक्कत थी, 2 टाइम का खाना भी ये घर पे नहीं खा पाते थे, इतना इनकी घर में गरीबी थी। लेकिन जब ये स्पोर्ट्स ज्वाइन किया तो इन्हें एक बात का सुकून था कि हमें चलो 3 टाइम का हमें खाना तो मिल रहा है, एक बहुत बड़ा सुकून। सोचिए पेट भर के 3 टाइम का खाना, इनके लिए बहुत सुकून वाली बात थी। होती ही है भाई, जिनके सामने दिक्कतें हैं उनके सामने तो ऐसी परेशानी, वो हर कोई ये परेशानी इतनी बड़ी नहीं समझेगा, लेकिन जिनको होती है वो समझते हैं। फिर उन्होंने प्रयास किया, और बहुत ज़ोरों से वाला प्रयास किया। पिताजी ने 1200 के जूते ला के इनको दिए, कहीं कैसे भी करके अरेंज करके देखे कि बेटा की बहुत ही ज़्यादा प्रयास करना पड़ रहा है इसको, तो ला के देखे, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस जूतों पर ही टिकी हुई थी। और उसके बाद 2018 में इनके बोर्ड एग्ज़ाम थे। जी हाँ दोस्तों, 2018 में इनके 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम थे। तो देखिए खेल बड़ा होता है, और जब सब कुछ दांव पे लगाओ तो काफ़ी चीज़ें दांव पे लगानी पड़ती हैं। इन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दिए, जानती थी क्योंकि उसमें इतने अच्छे स्कोर नहीं कर पाएंगी। फिर 2019 में इन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम दिए और फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई। बहुत ही मतलब खिलाड़ी अक्सर ऐसा होता है ना, खिलाड़ी जो होता है वो कम समय दे पाता है पढ़ाई में, वो दिक्कत होती है क्योंकि ट्रेनिंग का शेड्यूल ही ज़्यादा होता है। लेकिन उसके बावजूद ही फर्स्ट डिवीज़न लेकर आई असम बोर्ड की पढ़ाई में, और इन्होंने अच्छा कर दिखाया, वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर दिखाया। अब देखो बहुत ही मेहनत के साथ ऐसा काम होता है, बहुत ही जब कंपटीशन अलग अलग होता है तो बहुत ही प्रयास करना पड़ता है, और उनका प्रयास सफल भी रहा। उन्हें डीएसपी बनाया गया, देख पा रहे हैं आप, उन्हें डीएसपी बनाया गया, सम्मान किया गया। बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, जब आपको ऐसे तारे लगते हैं ना आपके कंधे पर, आपको लगता है कि आपने दुनिया जीत ली है। और ये होना भी चाहिए भाई, खिलाड़ियों का जब प्रदर्शन इतना खास होता है, ये क्यों ना हो, ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही कई लोग मोटिवेट होते हैं कि हाँ खेलों में बहुत खास है, खेलों में रुचि जानी चाहिए। जूतों की कहानी बहुत खास है। ये है वो जूता, देखिए ध्यान से, हिमा दास नाम का वो जूता। सोचिए कितनी मेहनत, कितने प्रयास के बाद
कंपनी ने इनको सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि इनकी मेहनत, इनका प्रयास देखा। हम दुनिया में कुछ भी जीत सकते हैं अपनी मेहनत, अपने प्रयास से। वो कहते हैं ना दोस्तों कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो कहते ना है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, मन का रगों में साहस बढ़ता है। यूं ही कोशिश उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर कोई गलती होगी तो दोस्तों माफ़ करना। मैं कोशिश करता हूं कि अपनी चीज़ों को एकदम सही तरीके से प्रस्तुत करूं, लेकिन आशा करता हूं आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। देखिए दोस्तों, ये लोगों को, हमारे सारे जितने भी युवा वर्ग है, उनको ये मालूम होना चाहिए कि कितनी मेहनत, कितने प्रयास लोग करते हैं जीवन में बहुत कुछ करने के लिए। प्रधानमंत्री जी द्वारा अगर किसी व्यक्ति को ट्वीट किया जाता है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। मैं मानता हूँ कि आज हमारे देश में सभी युवाओं को इनके बारे में जानना चाहिए और बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए कि क्या बहुत कुछ किया जा सकता है, मेहनत और प्रयास के बलबूते पे बहुत कुछ किया जा सकता है। इसी के साथ मैं कह रहा हूँ कि आप इस मेरे चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों, लाइव क्लासेस लेने का भी प्रयास कर रहा हूँ। बस कुछ ही दिन बाकी हैं, मैं कुछ और बेहतरीन की चीज़ें आपके लिए भी लेकर आऊँगा। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।